विवेकानंद लंबी विदेश की यात्रा के बाद भारत को लौटे तो उनके स्वागत में बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ। और जो जनसभा के अध्यक्ष थे, आप लोग तो बेहतर जानते हैं, दक्षिणेश्वर के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया था, समुद्र पर्यंत सन्यासी को जाने नहीं दिया जाता। इसके कारण से लोगों ने कहा, एक बहुत बड़ा वर्ग था जिनने स्वामी विवेकानंद का बहिष्कार किया और पूरा भारत उनको गुरु की तरह से मानता था। तो इतनी बड़ी जनसभा का आयोजन हुआ, लोग स्वामी विवेकानंद को देखने के लिए आए, सुनने के लिए आए। और जो अध्यक्ष थे उनने स्वामी विवेकानंद का सम्मान करने के बाद उनसे एक प्रश्न को पूछा। प्रश्न ये पूछा कि स्वामी जी, इतने दिनों तक आप भारत से बाहर रहे तो उन देशवासियों का भला हुआ जो देशवासी आज तक जानते नहीं थे, विदेश के लोग थे, उनने कभी योग सूत्र का नाम नहीं सुना, वेदांत का नाम नहीं सुना, सांख्य का नाम नहीं सुना, दर्शन का नाम नहीं सुना। उनको आप जैसे व्यक्तित्व के माध्यम से इन विषयों के विषय में जानने का अवसर मिला, तो सौभाग्य उनका। आपको क्या मिला? स्वामी विवेकानंद ने इतना प्यारा उत्तर दिया, बोले मैं इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा तो उसका सबसे बड़ा सौभाग्य मुझे ये मिला कि पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मानता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। पहले लोग बोलते थे कि भारत जो है देव भूमि है, ऋषि भूमि है, अवतारों की भूमि है। मैं भी हाँ में हाँ बोलता था, पर मेरा अपना कोई जो अनुभव है वो इस विषय में नहीं था। इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहा हूँ तो अब इस बात को प्रमाण पूर्वक कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर दया का, त्याग का, करुणा का, आध्यात्मिक उत्कर्ष का, आध्यात्मिक अनुसंधान का सर्वाधिक विकास हुआ है तो वो देश भारत का देश। और बोले पूरे विश्व की धरती पर यदि कोई एक देश ऐसा है जहाँ पर हर उस आत्मा को जो ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही है, उसको जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बिना उसका निर्वाण, उसका मोक्ष, उसकी मुक्ति संभव नहीं, वो देश भारत का देश। और बोले आज नहीं तो कल इसी भारत के देश से ज्ञान की वो धाराएं फिर से बहेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित करेंगी, आंदोलित करेंगी, उद्वेलित करेंगी। और वो जो बातें इतने वर्षों पहले स्वामी विवेकानंद कह कर के गए वो अक्षरशः सत्य हैं दोस्तों। भारत की नियति है कि जब भारत जागेगा तभी विश्व जागेगा। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।